जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जैसे हाथ को बार बार धोते रहना और मास्क लगाते रखना, या जो और इस तरह के सावधानियां हैं, लोगों से दूरी बनाए रखना, उसको हमें कंटिन्यू करना चाहिए। और साथ ही साथ उसमें उन्होंने ये कहा है कि हमें हल्का फुल्का व्यायाम, योग, प्राणायाम प्रारंभ कर लेना चाहिए, घर का काम प्रारंभ करना चाहिए, और जो आपका अपना कार्य है, ऑफिस का कार्य, उसको भी आप धीरे धीरे प्रारंभ करें। एकदम से एकदम तुरंत आपको उसको नहीं प्रारंभ करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा हल्का काम करते हुए आप उस पर आएँ। और गर्म पानी का सेवन करें, गर्म पानी का सेवन करें, जो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए तरीके होते हैं उनको करते रहें, जैसे काढ़े का सेवन है, या दूध में हल्दी का सेवन है, नीम के पत्तियों का सेवन है, प्राणायाम, योगाभ्यास, व्यायाम, ये सब करते रहें। जितना कर सके उतना करें। बहुत ज़्यादा व्यायाम तुरंत कोविड समाप्त होने के तत्काल पश्चात न करें, हल्का करें। तो ये आज उनकी एक नई गाइडलाइंस आई हैं, तो उसके पश्चात भी लोगों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। और आप जानते हैं कि इस संक्रामक बीमारी के लिए वैक्सीन पर बहुत कार्य चल रहा है, पूरी दुनिया में चल रहा है, भारत में भी चल रहा है। लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आती है, जब तक इसकी कोई कारगर दवा नहीं सामने आती है, तब तक हमें अपना बचाव करते रहना। संक्रमण से हम सावधान रहकर, सतर्क रहकर अपना हम बचाव कर सकते हैं। और इसके लिए आप जानते हैं कि अपने मुंह और नाक को ढक कर रखिए, मास्क से ढकिए, रुमाल से ढकिए, दुपट्टे से ढकिए, गमछे से ढकिए, अपने हाथ को बार बार साफ करते रहिए, और लोगों से 2 गज की दूरी बनाइए। तो आज की बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में 75 लाख से ज़्यादा टेस्ट पूरे हो गए हैं। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सावधानियां बरतिए, स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए। अब मैं अनुरोध करूंगा, अभी क्वेश्चन बाद में लेंगे एक बार। अब अपर मुख्य सचिव गृह। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज भी सुबह टीम 11 की बैठक 10:30 बजे सुबह की, जिसमें सभी टीम 11 के सभी अधिकारी और कुछ और महत्वपूर्ण विभाग के अधिकारी रहे। चीफ सेक्रेटरी साहब, डीजीपी साहब, एसीएस हेल्थ एजुकेशन, एसीएस चीफ मिनिस्टर और सभी अधिकारी, और माननीय वित्त मंत्री जी, जो हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी भी हैं, माननीय मंत्री जी के साथ ये आज बैठक आयोजित हुई। जैसा कि अभी एसीएस हेल्थ ने बताया आपको, हमारा प्रदेश 75 लाख टेस्ट करने वाला पहला प्रदेश हुआ है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर संतोष व्यक्त करते हुए ये कहा है कि अब इसको 1 करोड़ तक ले जाना है, और जल्दी ही जहां हम 1.5 लाख टेस्ट पर डे कर रहे हैं, तो 25 लाख टेस्ट और करने के लिए ज्यादा से ज्यादा हमें 17-18 दिन चाहिए होंगे। तो इसी माह में 30 सितंबर से पहले उत्तर प्रदेश पूरे देश में 1 करोड़ टेस्ट करने वाला पहला प्रदेश हो जाएगा। आज की तारीख में 75 लाख टेस्ट हुए हैं। एवरेज टेस्टिंग लगभग 1.5 लाख की है, और इसमें 50,000 जो गोल्ड स्टैंडर्ड होता है आरटीपीसीआर का टेस्ट है, और लगभग 1 लाख के अंदर जो है एंटीजन टेस्टिंग है, और 1000-2000 टेस्ट ट्रूनेट से किए जाते हैं। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि आज प्रदेश के लिए है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर संतोष व्यक्त किया है। हम थोड़ा बताना चाहेंगे कि जहां कल तक की सूचना जो हमें मिली है, जहां उत्तर प्रदेश कल 73,60,000 टेस्ट पर था, और आज 1.5 लाख जोड़ने पर 75 लाख हुआ है। कल महाराष्ट्र जो है 51.6 लाख था, आंध्र प्रदेश 45.3 लाख था, तमिलनाडु 58 लाख था, कर्नाटक 37 लाख था, दिल्ली 20 लाख था, वेस्ट बंगाल 24 लाख था, तेलंगाना 21 लाख था, बिहार 47.7 लाख था, और उड़ीसा 24 लाख था। तो एक और अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश इज वे हेड देन अदर स्टेट्स। हमारा प्रदेश बड़ा भी है, मुख्यमंत्री जी ने तय किया बड़े प्रदेश के लिए ज्यादा टेस्टिंग होनी चाहिए, और अब टारगेट ये भी होगा
कि जहां 1 करोड़ टेस्ट पूरे किए जाएंगे वहां प्रतिदिन 2 लाख टेस्ट भी करने की तैयारी है और संभवतः इस माह के अंत तक ये काम भी पूरा हो जाएगा। जो हमारा डेथ रेट है उसके बारे में भी हम कहना चाहेंगे कि यूपी का डेथ रेट लगभग 1.4 है, जबकि अन्य प्रदेशों को अगर देखें तो हमारा डेथ रेट काफी कम है और नेशनल एवरेज से भी जो है हमारा डेथ रेट कम है। अन्य प्रदेशों में डेथ रेट इससे कहीं ज्यादा है। प्रयास प्रदेश का होगा कि डेथ रेट को मिनिमम रखा जाए। आईसीयू के बेड, एचसीयू के बेड, जो ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी है वो सब पूरी व्यवस्था को और मजबूत करके कोशिश ये हो कि जो भी हमारे पेशेंट्स हैं उनको हम कोविड पेशेंट्स हैं उनको टाइमली जो है अस्पतालों तक पहुंचाएं, एम्बुलेंस की व्यवस्था मजबूत और चुस्त दुरुस्त करें और उनको आगे ले जाएं। एक चीज और हम आपके संज्ञान में डालना चाहेंगे, ये डिटेल्स अलग से हम दे भी देंगे। उत्तर प्रदेश की आबादी 22.5 करोड़ है, जबकि हमारे यहाँ कंफर्म्ड केसेस 3,05,000 करीब हैं। तो अगर हम इस दृष्टि से भी देखें, पर कैपिटा पॉपुलेशन की दृष्टि से हम आज की तारीख में समस्त प्रदेशों में 5वें स्थान पर है। हमसे आगे 4 अन्य प्रदेश हैं जिनकी आबादी हमारे प्रदेश से कहीं कम है, आधी या 1/4 है। तो उत्तर प्रदेश निश्चय ही इस मामले से भी केसेस पर कैपिटा पॉपुलेशन, डेथ रेट के हिसाब से, टेस्टिंग के हिसाब से सभी क्षेत्रों में आगे है। रिकवरी रेट यूपी की जो है लगभग 76.40% है और इस पर भी अब मेहनत की जा रही है और ये हायर है कई अदर स्टेट से, लेकिन इस पर भी कोशिश है कि इसको भी आगे बढ़ाया जाए। एक चीज आपके संज्ञान में हम और डालना चाहेंगे कि जो भी हमारे प्रदेश में कार्य हो रहा है, इस कार्य में एक बहुत जरूरी ये चीज है कि मास्क पहनाए लोग, 2 गज की दूरी जरूर रखें। अगर ये सुनिश्चित करेंगे तो हमारे प्रदेश में इस ओर कार्य करने में सफलता मिलेगी। पूरे प्रदेश में एक अभियान के तहत मास्क पहनने पर जुर्माना भी हो रहा है, समझाया भी जा रहा है, प्रचार भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने आज कहा है कि जगह जगह लाउडस्पीकर लगाकर प्रचार के माध्यम से हम लोग जो है आगे उसको बढ़ाएं। राज्य सरकार सभी के लिए बेहतर चिकित्सा सुविधाएं दे रहा है। कोविड के बचाव के लिए बहुत जरूरी है कि हर व्यक्ति सामने आए और कोविड के लिए जहां भी हो 2 गज की दूरी रखें, मास्क जरूरी रखें। मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा कि इसमें सावधानी बरतने के लिए जहां भी जरूरत पड़े तो मास्क का वितरण भी सुनिश्चित करें। इस ओर भी जो है कार्य करने की जरूरत है। आज उन्होंने पुलिस को और प्रशासन को पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाने के लिए कहा है। हम एक अभियान चलाएंगे, मौके पर जो है पब्लिक एड्रेस सिस्टम से जो अवेयरनेस के सॉन्ग्स हैं, कुछ म्यूजिक के साथ इसको आगे बढ़ाएंगे जिससे कि रुचिकर हो सके, बच्चों को भी, बड़ों को भी, सबको इसकी जानकारी सही टाइम पर हो सके। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि जो हमारे टेस्टिंग लैब अभी निर्माणाधीन है उनको समय पूरा कर दिया जाए। जो भी हमारे नए कोविड अस्पताल स्थापित हुए हैं, केजीएमयू का जो नया 330 बेड का कोविड अस्पताल स्थापित हुआ है, इसको और तेजी से इसको इम्प्लीमेंटेशन फास्ट कर दिया जाए। और कल ही चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी को एसीएस मेडिकल एजुकेशन को भेजा कि केजीएमयू में और भी क्या सुविधाएं बढ़ सकती हैं, इस ओर विशेष रूप से प्रयास किए जाएं। मुख्यमंत्री जी ने बचाव उपचार की गतिविधियों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए चिकित्सकों और पैरामेडिक्स का और चिकित्सा कर्मियों को और अधिक संख्या में प्रशिक्षित करने का भी निर्देश दिया है। आज की तारीख में प्रशिक्षण ही स्टाफ को, पैरामेडिक्स को और जो नए डॉक्टर्स हैं या जो नए जो है मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के विद इन मेडिकल कॉलेजेस में अध्ययनरत छात्र हैं, यदि उनको ट्रेनिंग दी जाएगी तो कोविड के अस्पतालों में आसानी होगी और मैन पावर भी मिल जाएगी। हाई फ्लो नेजल कैन्युला भारी मात्रा में सीएम कोविड फंड से और एनएचआरएम के फंड से खरीदे गए हैं। इन पर भी ट्रेनिंग देकर ये जो ऑक्सीजन को और बेहतर रूप से जो है बॉडी के अंदर पहुंचाने की व्यवस्था है, इस पर भी विशेष कार्य करने का निर्देश दिया गया है।
लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, प्रयागराज, मेरठ विशेष सतर्कता के शहर हैं। प्रदेश सरकार को इनके ऊपर और विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ के लिए विशेष रूप से प्रतिदिन बैठक कर रहे हैं। लखनऊ में संख्या ज़्यादा है, तो ऐसे में यहाँ पर मरीज भी ज़्यादा होंगे और मरीजों को अस्पताल भी ले जाने की आवश्यकता होगी। इस पर विशेष बल उन्होंने दिया है और पीजीआई और केजीएमयू को विशेष रूप से कार्य करने का निर्देश दिया है। जहाँ तक पीपीई किट, मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर की उपलब्धता है, ये निरंतर की जा रही है। पीपीई किट, मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर निरंतर जो खरीद की जा रही है मेडिकल कॉरपोरेशन के माध्यम से, इनके दाम घटते चले जा रहे हैं और कोशिश ये की जा रही है कि जेम पोर्टल के माध्यम से जो भी खरीद हो वो जेम पोर्टल के माध्यम से बिल्कुल कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पर अच्छी क्वालिटी के खरीद लिए जाए। ऑक्सीजन की कालाबाजारी ना हो, ये भी निर्देश दिया है और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि नए ऑक्सीजन प्लांट भी स्थापित हो। लखनऊ के आसपास लिंडे कंपनी है, वो भी एक नया ऑक्सीजन प्लांट का प्रस्ताव उन्होंने दिया है। मेरठ के आसपास कंपनीज हैं, गाजियाबाद में कंपनीज है, तो ऑक्सीजन की मात्रा को देखते हुए इसको और आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है। एक विशेष सुरक्षा बल गठित करने का आदेश राज्य सरकार ने जारी कर दिया है। विशेष सुरक्षा बल अधिनियम पारित हुआ सदन में और उसको प्रभावी अब कर दिया गया है और 11 तारीख को इसको जो है जारी किया गया है। एक रोड मैप डीजीपी साहब से मांगा गया है कि विशेष सुरक्षा बल गठित करने के लिए हम क्या रोड मैप रखेंगे और प्रयास प्रदेश सरकार का होगा। मुख्यमंत्री जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है कि एक सुरक्षा बल जरूर गठित हो। ये सुरक्षा बल गठित करने का आधार यह है कि माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि जो सिविल कोर्ट्स हैं वहाँ एक स्पेशलाइज्ड फोर्स हो और इसके तहत सुरक्षा बल गठित करने का फिर प्रस्ताव आगे बढ़ाया गया और उस प्रस्ताव में जो एयरपोर्ट्स नए बन रहे हैं उन पर सुरक्षा की व्यवस्था देनी है, जो पब्लिक पर्सन है, जो विशेष वीआईपी सुरक्षा है, वहाँ पर भी ट्रेंड मैन पावर देने की आवश्यकता है। तो ऐसे में अलग अलग स्थानों पर जहाँ भी विशेष सुरक्षा बल की आवश्यकता है उसका निर्णय अब ले लिया गया है। कुल 9,919 कर्मी कार्यरत इस बल में रहेंगे और इस 9,919 कर्मियों के लिए 5 बटालियन में प्रथम चरण में इसका गठन किया जाएगा और इसके साथ साथ लगभग इन पूरे व्यवस्था पर 5 बटालियनों पर एक वर्ष में लगभग 1747 करोड़ रुपए का व्यय का अनुमान है, जिसमें वेतन भत्ते का भी है और जो पूरी व्यवस्था बनानी है उसका भी है। इसके साथ साथ हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि ये जो बल होगा, ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स, अगर हमसे ऑन पेमेंट मांगते हैं कि आप विशेष बल दे हमको पुलिस उपलब्ध कराइए, तो वहाँ पर भी ये उपलब्ध हो जाएगी। जहाँ मैंने पहले ही बताया हवाई अड्डे, मेट्रो जहाँ जहाँ चल रही है वहाँ पर सुरक्षा देने की आवश्यकता पड़ती है, तो इस बल को वहाँ पर भी इसका उपयोग होगा। और इन 5 बटालियन हैं, जो वाहिनियाँ हैं, इनके प्रथम चरण में पीएसी का सहयोग लेकर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर पीएसी का जो है शेयर करके इसको आगे ले जाया जाएगा। बल का कोई भी सदस्य को स्पेशल पावर्स भी दी जाएंगी और वो नियमावली के तहत दिया जाएगा। वो अभी प्रावधान ये किया गया है कि ये विशेष बल अगर किसी स्पेसिफिक काम में दिया जाएगा तो इनको क्या क्या अधिकार बल को होगा, ये नियमावली अलग से बनाई जाएगी। राज्य सरकार ने व्यवस्था की है कि बल को जो है आदेश गिरफ्तार करने का और उसके साथ साथ वारंट लेने का भी अधिकार खुद होगा। इसके बारे में अभी अलग से नियमावली आने पर यह जारी किया जाएगा। इस बल को यूपी में एक एडीजी हेड करेंगे और डीजीपी के अधीन ये बल होगा और नया ये बल जो है शीघ्र इसको गठित करने की कार्रवाई की जा रही है। एक चीज और आपके संज्ञान में डाल दे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी पुलिस एंड फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय लखनऊ की स्थापना के लिए जो है निर्णय लिया था, आपके संज्ञान में है। इसके भी 3 पद वीसी के, रजिस्ट्रार के और फाइनेंस ऑफिसर के अब क्रिएट हो गए हैं और इससे इस विश्वविद्यालय को
टेक्निकल यूनिवर्सिटी के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। बहुत शीघ्र ही इस पर निर्णय ले लिया जाएगा। इस पुलिस प्रशिक्षण संस्थान जो हमारा सरोजनी नगर में पिपरसंड में है, उसकी भूमि हमने 35 एकड़ विश्वविद्यालय के नाम ऑलरेडी कर दी है और अब जल्दी ही ये विश्वविद्यालय भी मूर्त रूप लेगा। और इस विश्वविद्यालय में जो है आगे आने वाले समय में जो पूरा फॉरेंसिक का एरिया है, जो क्राइम कंट्रोल के लिए बेसिक एरिया है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी कहा है कि हम अपने प्रदेश सरकार को मजबूत करें, उस पर विशेष रूप से काम किया जाएगा। मैं इसके अलावा ये भी आज बताना चाहूँगा कि ये जो विश्वविद्यालय होगा, इसमें कई नए नए डिपार्टमेंट्स होंगे, साइबर लैब्स होंगी, इसमें फॉरेंसिक साइंस के अलग अलग एरियाज होंगे, डीएनए की लैब्स होंगी और हम कोशिश ये करेंगे कि जो पुलिस फॉरेंसिक विश्वविद्यालय है, इसमें अन्य प्रदेशों में जो इस तरह की एक्सपर्ट एजेंसीज हैं, केंद्र की एक्सपर्ट एजेंसीज हैं, वहाँ से भी इसमें सहयोग लेते रहे। आगे आने वाले समय में ये जो 2 महत्वपूर्ण निर्णय अभी हाल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिए हैं, इन पर विशेष कार्य पुलिस विभाग द्वारा, गृह विभाग द्वारा किया जाएगा और ये एक मील के पत्थर साबित होंगे, जिससे कि हम अपने पुलिसिंग के लिए फॉरेंसिक साइंस को आगे बढ़ाते हुए कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। पिछले 24 घंटे में जो कार्रवाई उभर कर आई है, कुल अब तक 2,23,000 FIR दर्ज करके 4,23,000 लोगों को नामजद करके धारा 188 में कार्य किया गया है। 71,000 वाहन अब तक सीज किए गए हैं। 78.5 करोड़ रुपया चालान जमा किया गया है और विशेष रूप से आवश्यक सेवाओं के लिए 4,36,000 वाहन लगाए गए हैं। कुल मिलाकर इसी एक्ट में जमाखोरी में खाद्य की और खाद्यान्न की जो जमाखोरी है, उस पर 917 FIR दर्ज की गई हैं और साथ ही साथ कंटेनमेंट जोन जो अब है 20,700 से अधिक 1200 थानों में 16,48,000 मकान जिसमें चिन्हित हैं, 95 लाख लोग इसमें रह रहे हैं, उनमें अब 53,630 लोग इनमें निवासित हैं। इन कंटेनमेंट जोन पर विशेष रूप से आज चर्चा कोविड-11 की बैठक में मुख्यमंत्री जी द्वारा करते हुए निर्देश दिया है कि कंटेनमेंट जोन में लोगों को अवेयर करके लोग घर से बाहर न निकलें, सबकी 100% टेस्टिंग हो, वहाँ साफ सफाई हो, सुरक्षा हो, लेकिन इसके अलावा और कोई जाने ना पाए, यह कार्रवाई सुनिश्चित करें। मैं पुनः इस अवसर पर कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया है कि हमारा प्रदेश पहला प्रदेश है जिसने 75 लाख कोरोना के कोविड-19 के टेस्ट किए हैं। हमारे प्रदेश में क्षमता और भी है और यदि 2 लाख प्रतिदिन के टेस्ट आयोजित होंगे तो निश्चय ही इस माह वैसे भी 30 सितंबर से पहले 1 करोड़ टेस्ट कराने वाला प्रदेश हमारा पहला होगा और हम कई राज्यों से जो है इसमें आगे हैं। हमारी आबादी अधिक है तो हमको कराना आवश्यक है। मुख्यमंत्री जी निरंतर प्रतिदिन कम से कम 3 बार इस बात का रिव्यू करते हैं कि हमारा टेस्ट कितना हुआ, किन जिलों में टेस्ट कम हुआ, वहाँ के जिलाधिकारियों से वार्ता करते हैं, वहाँ के हेल्थ विभाग के अधिकारियों से वार्ता करते हैं। तो ये एक जो उपलब्धि हुई है, ये एक विशेष उपलब्धि है और हर जनपद में अब टेस्टिंग की व्यवस्था की जा रही है और इसको आगे बढ़ाया जाएगा। आने वाले समय में वायरस और वायरस रिलेटेड जो ये चीज़ें हैं, इनको लड़ने के लिए बहुत जरूरी होगा कि हर प्रदेश में इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हो और इसके लिए विशेष रूप से प्रयास किया जा रहा है। धन्यवाद। जय हिंद। सर, ये जो 9 बटालियन बनेगी जी PSSF वाली, जी, इसमें शुरुआत में PSC से कितनी बटालियन बनेगी? क्योंकि इसके लिए इसमें जो है अभी फिलहाल PSC से हम लोग फोर्स लेंगे और लगभग 1.5 साल 2 साल के अंदर नई हम फोर्स का सिलेक्शन भी कर लेंगे। अभी अधिकार देने का प्रोविजन किया गया है, जब नियमावली बनेगी तो उसको फाइनल किया जाएगा। PSC से कितनी बटालियन शुरुआत करें? नहीं, इसमें अलग अलग इसके रोल होंगे। एक तो मैंने आपको बताया न्यायालय की सुरक्षा भी होगा, मेट्रो की सुरक्षा भी होगा, जो हमारी एयरपोर्ट्स हैं उनकी सुरक्षा भी होगा। तो ये जो स्पेसिफिक टास्क पर जहाँ जहाँ लगे हैं, तो इनको अगर हम अधिकार और मजबूत नहीं करेंगे तो आज की तारीख में एयरपोर्ट्स बहुत सेंसिटिव हैं, न्यायालय बहुत सेंसिटिव हैं, हमारे जो मेट्रो हैं बहुत सेंसिटिव हैं,
तो इन सेंसिटिव टारगेट्स को टैकल करने के लिए इनको विशेष अधिकार देने थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है जी एसएसएफ जो होगी क्या सीआईएसएफ की तरह जिसे सीआईएसएफ के पैटर्न पे होगी और इस एसएसएफ को मजबूती भी दी जाएगी, जिससे कि हम इससे जो है जो हमारे क्रिटिकल इंस्टॉलेशन है उनको सुरक्षित रख सकें। एफआईआर वगैरह भी दर्ज कर पाएंगे। जी अच्छा, एफआईआर दर्ज कराइए। इसके बारे में अलग से चर्चा करेंगे। थैंक यू। कोरोना को लेकर यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे। लगातार सभी से एक ही चीज अपील की जा रही है कि आप मास्क का ध्यान रखें, 2 गज की दूरी बना के रखें। और आपको बता दें यूपी में 75 लाख से ज़्यादा अभी तक टेस्ट हो चुके हैं। तो आप सभी लोग अपना ध्यान रखें और ख्याल रखें। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।